हेलो एवरीवन। हम लोगों ने बात किया था कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कैंडल बनता कैसे है, बुलिश कैंडल कैसे बनता है, बियरिश कैंडल कैसे बनता है। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो जाकर पहला वीडियो देख लें, ये सेकंड वीडियो है। ओके, हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कशन किया था। और जो लोग लाइक वीडियो देख चुके हैं वो वाली, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, जिससे कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों के लिए हेल्प होगा। ओके, सो आप लोगों ने लाइक उस पर 50 लाइक्स तो किए नहीं, हाफ लाइक किए, उसमें भी ठीक है, आपका भला हो। लेकिन अब मैं क्या करूं, जिन्होंने लाइक किया था उनके लिए तो वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। जो लोग लाइक वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं, प्लीज उनको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है वो कर दिया करें लाइक, बिकॉज ऑफ लाइक यूट्यूब बाबा को पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ भाई, इनका इतना अच्छा लाइक बनाने का तरीका है और लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आप लोग देखते हैं तो इसका मतलब जरूर है कि आप लोग पसंद करते हैं कहीं ना कहीं वीडियोस को। ओके, सो लर्निंग सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, हम लोग समराइज कर लेते हैं। बुलिश कैंडल कैसे बनता है, लाइक ओपन इसका नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। ठीक है, और बियरिश कैंडल कैसे बनता है, ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। ठीक है, और सभी में सेम हाई रहेगा, सेम लो रहेगा, ओनली चेंजेस किस में आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में। इसी से पता चलता है कि मार्केट के अंदर कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन या रेड होगा। हम लोग अपने ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के हमेशा लाइक इनका कैंडल हम लोग रेड और ग्रीन ही क्यों रखा, मतलब जिन्होंने जब बनाया होगा कैंडल को, इसका रेड और ग्रीन ही क्यों रखा, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने देखा होगा सबसे लाइक विजुलाइज वाले कलर कौन से हैं, ग्रीन और रेड होते हैं, राइट। और रेड से क्या इमोशन शो होता है हमारा, हमें डर टाइप का लगता है ना। लाइक इससे रेड कलर से हमें क्या शो होता है, डर। डर मतलब हमारे लाइक कमी, हर चीज में कमी या नुकसान, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन मतलब हमारी किसको शो करता है, ग्रीननेस को। लाइक पैसे ग्रीन हो रहे हैं, मतलब हरा भरा हो रहा है पैसा, हमारा पैसा बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रीन, लाइक जिन्होंने बनाया होगा पता नहीं उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट सोच के बनाया होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है यही इमोशंस रहा होगा उनका, लाइक इसका कलरिंग करने का। ओके, सो अब बेसिकली जब कैंडल स्टिक पैटर्न जब बना होगा, 18 सेंचुरी में बना था, जापानीज करके कोई लाइक राइज वो थे, उनसे क्या बोलते हैं, काम काजी वाले, लाइक पुराने समय पता नहीं उनको क्या बोला करते थे, आई थिंक व्यापारी, सॉरी भूल गया था, व्यापारी लोगों ने ये इसका लाइक लेन देन का, स्टॉक एक्सचेंज का, और स्टॉक को बाय सेल करना चाहिए, किस चीज के बदले में क्या लेना चाहिए, इसमें पैसा लगाएंगे तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब कुछ उन लोगों ने थ्योरी के माध्यम से 2000 लाइक उन 18 सेंचुरी से चला आ रहा है। ठीक है, उस समय क्या होता था, तीन चार मेथड होते थे। ठीक है, एक लाइन चार्ट होता था, बार चार्ट होता था, कैंडल स्टिक चार्ट होता था। हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज करते हैं, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। देखो, लाइन चार्ट में इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहा है कि प्राइस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, इसका लो हाई क्या है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ट्रेंड के लिए तो काफी अच्छा है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, इंट्राडे, हमें एक दिन के अंदर ही क्या करना है, बाय सेल करना है ना। अब इंट्राडे क्या होता है, अगर ये वर्ड निकल के आ ही गया तो मैं इसका बता देता हूँ। इंट्रा, इसको अलग अलग करो, इन प्लस ट्रा डे। ओके, इंट्रा डे, इसको अलग अलग तोड़ो, मतलब एक दिन के अंदर, इन अ डे, इंट्रा, मतलब एक के अंदर आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर आपको ट्रेड करना है, उसी डे के अंदर, मतलब एक अंदर आपको ट्रेड करना है ना। दो तीन शब्दों से मिलके बना है इंट्राडे, मतलब एक ही दिन के अंदर आपको ट्रेड करना है, जो भी हो, बाय हो, सेल हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, है ना। इसलिए हम लोग इंट्राडे करते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ मार्जिन कम लगता है और एक दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाता है भाई, जो भी होना होता है, बिकॉज ऑफ न्यूज के कारण ऊपर नीचे मार्केट हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब या लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं, चार्ट्स को देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तीनों चार्ट में से सबसे अच्छा आपको क्या दिख रहा है। देखो, ये भी है, ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ यहाँ पे हुआ। अब यहाँ तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ओपन क्लोज क्या है, लो क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हाई ये हुआ, लो हुआ,
ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई, लो, सब कुछ विजुलाइज आपको क्लियर हो रहा है, विजुलाइजेशन क्लियर हो रहा है ना। इसके अंदर आपको इमोशंस भी पता चल रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है कि गिर रहा है, राइट। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इतना ज्यादा यूज किया जाता है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, वीडियो को ज्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे। ओके, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या क्या होता है। मोस्टली ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें किन किन बातों का लाइक ज्यादातर यूज का लाइक इम्पोर्टेंस होता है वो हम देख लेते हैं। देखो मैंने जैसा कि बताया था कि टेक्निकल ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे ज्यादा होता है। लाइक काफी टाइम से, सेंचुरीज ऑफ ईयर से क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन के लिए, प्राइस की डायरेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ओके, इसके अंदर बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, लाइक डोजन्स ऑफ डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंट वो होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेकिन उनमें से हमें कुछ, ओनली फ्यू कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा मैं आपको जो इफेक्टिव होंगे आपके आने वाले टाइम में, है ना। मतलब वही यूज करोगे और आपकी स्ट्रेटजी और आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक सुधरने वाली है। ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या देखें, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो क्या करता है, टेक्निकल इंडिकेटर को रेफर करता है। लाइक उसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं एंट्री एग्जिट की, है ना। मतलब हमें पता होता है कि भाई ये कैंडल अगर इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, एक कैंडल इस तरीके से बन रहा है, मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, पिन बार बोलते हैं, कि इस तरीके से अगर कोई भी कैंडल बन रहा है तो वो हमें एंट्री एग्जिट का लाइक हमें बता देता है कि कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। जो कैंडल स्टिक होता है वो बेस्ड क्या होता है, करंट एंड पास्ट प्राइस मूवमेंट के ऊपर लाइक डिपेंड करता है, नॉट प्रिडिक्ट टू फ्यूचर। अब इनने फ्यूचर इंडिकेटर बोला तो है, लेकिन फिर भी हम लोग को जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ए है, ये ए नाम का एक पर्सन है। ओके, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी जानना हो, मान लो आप पहली बार मिले हैं इससे, ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना हो और इसके आसपास इसके फ्रेंड वगैरह फैमिली मेंबर्स कुछ भी हो, तो आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, ये तो बताने वाला है नहीं इसके बारे में, तो आप क्या करेंगे, फ्रेंड्स, फैमिली और उसके आसपास जितने भी लोग होंगे उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पर्सन है कैसा है। अब वो लोग बताएंगे कि भाई पास्ट में इसने लाइक बहुत अच्छे काम किए हैं, ये बहुत अच्छा बंदा है, तो अपन क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो बहुत अच्छा काम करेगा और लाइक उसका जो है अच्छा गुडनेस है, बिल लाइक उसकी गुडविल है, वो आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं मदद करेगी, ये इस बंदे पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, कुछ कैंडल स्टिक इतनी प्यारी होती है जिनके ऊपर हम भरोसा करके फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ इमोशंस की बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर क्या होता है। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इमोशंस क्या होते हैं, ओपन यहाँ पे हुई कोई भी कैंडल, मान लो ओपनिंग प्राइस उसकी ये है, मार्केट यहाँ से काफी नीचे तक जाता है, यहाँ तक जाता है, लो लगाया इसने, ठीक है, एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर आता है और यहाँ जाके क्लोज हो जाता है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे तक गया और ऊपर आते 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 क्लोज यहाँ पर हो गया। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन किस टाइप से हो गया, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमोशंस को, क्या कर रहा है कि भैया मार्केट में इतनी ज्यादा सेलिंग आने के बाद भी मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आ गई, मतलब सब लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्लेस पे बाय करने के लिए, ठीक है। इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल क्या होता है, आप इसको पिन बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिन पिन बार बोल सकते हैं। अब ये पिन बार दो टाइप की होती हैं, एक होती है बुलिश पिन बार और एक होती है बियरिश पिन बार, ठीक है। ये कैसे दिखने में कैसी होती है, बियरिश, जरा हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो आप लोग मैनेज कर लेना, देखो मैं दिखाता हूँ बियरिश और बुलिश पिन बार कैसी होती है, और इनका सबसे ज्यादा यूज होता है और मुझे सबसे लाइक अच्छी लगती है ये, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बियरिश एंड बुलिश। एक सेकेंड, बुलिश पिन बार, ओके, सबसे ज्यादा यूजेबल है, जो कि मैंने आपके लिए डाल के भी रखा हुआ था, है ना। टेलीग्राम पे अगर अभी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करके रखा है तो ज्वाइन कर ले, बिकॉज ऑफ वहां पर हम लोग लर्निंग कंटेंट डालते रहते हैं, ठीक है। देखो
ये क्या इमोशन शो कर रहा है? ये हो गया क्या, बियरिश। बियरिश मतलब क्या होता है, डाउन साइड। और बुलिश मतलब क्या होता है, अप साइड। ये क्या शो कर रहा है, ये देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक तो गई, लेकिन यहाँ से इतना प्रेशर आया, इतना लोगों ने सेल करके रखा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। और अदर हैंड क्या हुआ, मार्केट बुलिश पिन बार में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से काफी ज्यादा बिकवाली आ गई, मार्केट यहाँ से नीचे तक तो गई, लेकिन इतनी बिकवा लाइक खरीदारी आ गई बिकवाली के बाद कि मार्केट ना इस लेवल से उठ के ऊपर जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में अगर मार्केट इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बना देता है तो मोर प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, सेम अगर मार्केट इसके नीचे एक और कैंडल कोई भी फॉर्मेशन कर देता है, देन उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। और आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको, ये देखो ये पिन बार होता है, बुलिश पिन बार और बियरिश पिन बार। ओके, एक सेकंड, इसका इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखो क्या होता है, इसके अंदर लॉन्ग लॉन्ग टेल होता है। टेल मतलब इसकी पूंछ होती है, अगर ये अप साइड से डाउन साइड आएगा तो इसकी ये टेल हो गई, और ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये टेल हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको क्या, बहुत सारी चीजों के नाम से बुलाते हैं, अगर ये अप साइड बन जाएगा तो इसको शूटिंग स्टार बोल देंगे, और ये डाउन साइड होगा कुछ लोग इसको हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको जो समझना हो, जो बोलना हो, वो बोल सकते हैं, लेकिन आपकी समझ बिल्कुल सही होनी चाहिए जिससे कि आप मार्केट के अंदर काम कर सकें। अब हम कुछ लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल कैसे, जैसे कल का ही चार्ट देख लेते हैं हम, यस्टरडे का। ओके, ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देखें मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था, मार्केट भैया यहाँ पर ओपन हुआ था 18,750 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, हम लोग हमेशा 15 से 20 मिनट हमेशा वेट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 15-20 मिनट वेट किया, मार्केट यहाँ से उठ के नीचे से ऊपर आने लगी। उसी पॉइंट पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, और मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया भी था, याद होगा। प्रीवियस टाइम से ये सपोर्ट लेवल आया था, ये देखो इस पॉइंट से निकल के आया हुआ था ये लेवल। हमेशा जब भी ये कैंडल बनेगा तो आपके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही बनेगा। ओके, अगर उस प्लेस पे बन रहा है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है ना, मतलब इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर इस पे बना तो आप 90% चांसेस हैं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड, ठीक है। एंड अगेन मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ से ऊपर गया, एक यहाँ सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया। मार्केट देखो अगेन ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, देखो अगेन इसी सपोर्ट लेवल पे क्या बनाया, अगेन बुलिश पिन बार बनाया, देन अगेन मार्केट अपसाइड, ठीक है। अब मार्केट का ये क्या पॉइंट था, ये देखो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। आने वाले टाइम में मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बताऊंगा कैसे है, कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट पे हमें क्या दिखा, बियरिश पिन बार दिखा, ये हम यहाँ से देख सकते हैं, बियरिश पिन बार है ना ये वाला, ठीक है। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड और ग्रीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन को क्या देखना है, ओनली उसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका कैसे बना, ये देखो इसने स्ट्रक्चर बनाया, देन इसके बाद नीचे आ गया। मैंने क्या बोला है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बनना चाहिए, ये बीच में नहीं फाइंड आउट करना आप, ठीक है। बीच में इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि ये आपके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कोई भी देख लेते हैं रैंडमली, ठीक है। यस्टरडे का ही देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो प्रीवियस डे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, मार्केट क्या आपके प्रीवियस डे के हाई के आसपास था, ये देखो। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कहां पर दिख रही है पिन बार, बियरिश पिन बार, यहाँ कहीं पे दिख रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये बियरिश पिन बार था, यहाँ पर बना, आप इसके नीचे आते आते आप यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, ठीक है। अगेन देखो मार्केट ने माई आपके यहाँ पर आई, इसके बाद यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मार्केट आपको कहाँ तक लेके गई, ठीक है। हो सकता है सम ऑफ टाइम आपके एसएल भी हिट हो जाए, लेकिन डोंट वरी, आपका एसएल बहुत छोटा सा होगा, लेकिन आपको टारगेट बहुत बड़े मिलेंगे, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न इसी तरीके से वर्क करता है। इसके वन डे बिफोर और देख लेते, लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 18,800 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है, और उसी लेवल पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, पिन बार बनाया, ये देखो अगेन बुलिश पिन बार,
मार्केट यहाँ से फिर देखो अगेन ऊपर चला गया, एक छोटा सा एसएल के साथ, देखो एक छोटा सा एसएल बना आपका, और उसके साथ आपको वन रेशियो पता नहीं कितना परसेंट दे दिया होगा। देखो लोग कहते हैं ना 1:2 लेना चाहिए, मेरे ख्याल से तो स्ट्रैटेजी अच्छी बना लो आप, 1 रेशियो तो आपके आगे कुछ नहीं लगता, एक दिन में आप 10% भी कमा सकते हो। ठीक है, ये देखो 1 रेशियो कितने परसेंट हो गया, 1:4, एटलीस्ट अप्रोक्स 5% के समथिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो, है ना, मतलब आपको बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना आना चाहिए। ये देखो आपका एसएल ये है। अब आप लोग बोलेंगे कि क्लोजिंग के बाद लेना चाहिए या इसके लाइक चलती हुई कैंडल में लेना चाहिए, क्लोजिंग के बाद लेना चाहिए। ये भी देखो ऑलमोस्ट 4 से 5%। ठीक है, मैं इसलिए इतनी कम कैंडल स्टिक बताऊंगा आपको जिससे कि आपका भला हो, फालतू का आपको बहुत कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको एंट्री क्या करनी, कहाँ पर करनी है, देखो ये फॉर्मेशन जैसी हो जाए इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए एक कैंडल को। देखो इसके नीचे क्लोजिंग इसने तो नहीं दी, ग्रीन ने, इसने भी नहीं दी, किसने दी, इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर ली, और इस कैंडल ने क्लोजिंग दी यहाँ पर ली। यहाँ पर देखो कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग दी, यहाँ पर दी, तब जाके हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली है। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा पिन बार का और कैंडल स्टिक पैटर्न का, समझ में आया होगा कैसे फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। मैंने ये कुछ की फैक्टर्स बताए थे आपको। ओके, अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज इस बार लाइक करके जरूर जाएं, जिससे कि मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लाइक बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए। लाइक करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त और लाइक फ्रेंड फैमिली को जरूर भेजें जो भी लाइक इस मार्केट में अभी अभी उतरे हैं और वो सीखना चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना आप प्यार दिखाते रहें, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें। लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।